अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, जनाब पादियामून, मुअब्बिर आज़म मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आज़म की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमक, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहां मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ, और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बेनरुस साकी हो ना? साकी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूसारशिप की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ हर्ब ले जाएं और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आज़म की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आज़म गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दें। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरअंगेजियों की बीचखनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब यूसारशिप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो, वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब। चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक। मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत आली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं? हमें चाहिए कि हम युजारसीफ की मावनत करने वालों की राह में हायल हो जाए। जब लोग युजारसीफ से ताउन ही नहीं करेंगे तो युजारसीफ की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूं कि हमें युजारसीफ को मार डालना चाहिए। अगर हमने युजारसीफ को नहीं मारा तो वो माबद के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें एक ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद युजारसीफ को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची है उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल युजारसीफ के लिए मरासिम ज़री का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और युजारसीफ जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुब्तला करो और उस पर कायम लोगों के एतमाद को कमजोर करो, वरना जैसा कि आपोकी ने कहा यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पूतीफार में उसके साथ जिंदगी गुजारी। अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें।
ये लोग गर्ब से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूत हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खूनरेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहारुम निहायत मेहरबान और रहमदिल हैं। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ाहिर सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही हैं। कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहमदिल मालूम होते हैं। खामोश नादान, फरमा रवा की सवारी गुजरते वक्त सुकूत इख्तियार करना चाहिए। आमून होतब चहारुम फरमा रवाए मिस्र आज युजासीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़री से नवाजते हैं।
मैं दाना व मुदब्बिर फरमारवा मिस्र का सिपासगुजार हूँ। अभी जब फरमारवा आमून होतब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानो जुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर और बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती हैं। आज जिस वक्त जनाब फरमारवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़रात मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सिफ मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी उसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करूं। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत व खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज व बारावर होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे और जितनी कसीर मिकदार में गंदुम हुकूमत की तहवील में देंगे, हम उस ज़ेर काश्त रकबे के मालिकाना हुकूक उनके हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं कि मिस्र की तमाम अमलाक के आप मालिक व मुख्तार हैं। इस सिलसिले में बाद में आपकी खिदमत में वजाहत पेश करूंगा। हमें क्या मालूम कि लोगों की दी हुई गंदम को वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवस्सुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत है तो कोई कतई फैसला करे, तब आवाम भी आपकी हिमायत करने की पाबंद होगी। हुकूमती मामलात अगर अवाम के जेर नजर अंजाम पाएं तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद जखीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे। मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी ज़ेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नक्लो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के ज़खायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहत से नबरद आजमा होने के लिए हमारे पेशे नजर चंद तजावीज़ हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी।